good morning, fifth class. Today we will again continue with the DG for your SST book, chapter number 12, the British Rule. आज की क्लास में हम देखेंगे जो बैटल ऑफ प्लासी थी, प्लासी की जो लड़ाई थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई और क्यों लड़ी गई और उसमें फाइनली कौन जीतता है। ठीक है, चैप्टर में हमने रीड आउट किया था प्लासी की लड़ाई के बारे में, जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसके बारे में। ठीक है, उसी को स्टडी करते हैं आज की क्लास में। क्या थी बैटल ऑफ प्लासी? Do you think this beautiful flower could be related to a war? क्या आपको लगता है कि ये जो सुंदर सा फ्लावर है ये किसी युद्ध से, किसी वॉर से जुड़ा हुआ हो सकता है? Well, it is. This flower, popularly known as the flame of the forest or parrot tree, Polashi, ठीक है, इस फूल का grows नाम in है, various इस फूल का नाम है पोलाशी। ठीक है, parts of North India. One such place with Polashi trees is on the banks of the Bhagirathi River in West Bengal. In Bengali, Palashi is called Polashi. Polashi is well known for a crucial event that happened on 23rd June 1757. ठीक है, वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर के पास एक जगह है जिसको पलाशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसी फूल के बहुत सारे जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। पलाश हिंदी में बोलते हैं या पलाशी ये लोग बंगाली भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो पलाशी वर्ड आपको पता चला कहाँ से लिया गया है। द बैटल ऑफ प्लासी हम बार बार बोल रहे हैं, तो वो प्लासी का मतलब होता है एक फूल होता है, फूल को का नाम है पलाशी। ठीक है, On this day, Palashi became the ground for the first battle fought between the British and the Indian rulers. ठीक है, पलाशी क्या था? एक ऐसी जगह बना था जहाँ पे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों और भारतीय इंडियन रूलर के बीच में पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, सबसे पहली लड़ाई कौन सी थी? द बैटल ऑफ प्लासी ही थी, जहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स और इंडियन रूलर के बीच में सबसे पहले लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसके बाद तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, हमने देखा था 1857 का रिवोल्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो क्या थी? 23 जून 1757 को हुई थी और ब्रिटिशर्स और इंडियन रूलर के बीच में हुई सबसे पहली लड़ाई थी। The British called this war the Battle of Plassey. जो अंग्रेज थे, क्योंकि देखो उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो, तो प्लाशी उनको बोलना नहीं आता था, वो प्लासी बोलते थे। और इस लड़ाई को वो किस नाम से जानते थे? द बैटल ऑफ प्लासी। इस लड़ाई को उन्होंने नाम दिया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लाशी को उन्होंने चेंज करके बोलना शुरू किया प्लासी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी वो बुलाते थे इस लड़ाई को, कि प्लासी में ये प्लासी जगह पे ये लड़ाई हुई है, इसलिए इसका नाम है द बैटल ऑफ प्लासी। Plassey is the anglicized version of the word Palashi. In the early 17th century, the British East India Company set up a base in West Bengal. The company could trade without difficulty because the rulers in Bengal were usually puppet rulers. पपेट रूलर्स क्या होते हैं? देखो, शुरू में क्या था, वेस्ट बंगाल में इन्होंने अपना एक जो है साइट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, जहाँ से ये लोग आसानी से व्यापार ट्रेड जो है कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि यहाँ के जो लोकल रूलर होते थे वो पपेट रूलर थे। पपेट रूलर मतलब कठपुतली की तरह काम करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो है इनके ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाते थे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो पपेट रूलर की तरह काम करते थे, कठपुतली की तरह काम करते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती थी। They willingly gave the British trade concessions and other privileges. However, the days on this strong foothold of the British would soon end. क्या करते थे ये लोग?
आसानी से ब्रिटिशर्स को जो है कंसेशंस दे देते थे, ठीक है, जो भी उनकी डिमांड होती थी उनको फुलफिल कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर जो है अपना व्यापार बढ़ाने लगते हैं, ये चीज़ खत्म होने लगती है। In 1756, the Nawab of Bengal, Alivardi Khan, died, क्या and होता his है? grandson, अलीवर्दी खान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है Siraj-ud-Dawla, succeeded the throne. और उसका बेटा जो कि सिराजुद्दौला होता है, 23 साल की एज होती है उसकी, 23 ईयर्स ऑफ एज का होता है ये सिराजुद्दौला। ये क्या करता है, अगला नवाब बन जाता है। Siraj-ud-Dawla was only 23 years old. Siraj-ud-Dawla had many clashes with the East India Company. इसके क्या होते हैं, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, बहुत सारे मतभेद होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। ये पपट रूलर की तरह काम नहीं करता कि जो भी वो डिमांड करते थे सबको फुलफिल कर दे। इसके क्लैशेस होते रहते थे ब्रिटिशर्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। In accused them of depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. ये क्या कहता था, सिराजुद्दौला जो है अक्यूज करता था, यानी कि उनको ब्लेम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है बंगाल गवर्नमेंट को, इसकी जो सरकार है उसको जो है बहुत सारे रेवेन्यू यानी कि बहुत सारे पैसों से जो है डिप्राइव कर रहे हैं, वंचित रख रहे हैं। आप हमारे पैसा जो है बहुत सारा जो है अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। बंगाल की जो सरकार है उसके पास कोई पैसा ही नहीं बच रहा है, हमें जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा हमें आना चाहिए था वो हमें मिल ही नहीं रहा है। ऐसा सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता था। The company, on the other hand, wanted duties imposed by Siraj-ud-Dawla's government to be removed. दूसरी ओर जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी कि जो भी ड्यूटीज यानी कि जो भी टैक्सेस लगाए गए थे सरकार के द्वारा, सिराजुद्दौला की सरकार के द्वारा, उन सबको हटा लिया जाए। क्योंकि ड्यूटी लगने से, टैक्स लगने से क्या होता था, उनको पैसे पे करने पड़ते थे, ठीक है, टैक्स पे करना पड़ता था। तो कंपनी चाहती थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला जो है इन सभी ड्यूटीज को खत्म कर दे। Siraj-ud-Dawla didn't grant the company concessions and demanded large tributes for the company's right to trade. लेकिन सिराजुद्दौला जो है ऐसे किसी भी कंसेशन को देने से कंपनी को मना कर देता है कि मैं आपको कोई भी कंसेशन नहीं दूंगा, आपको जो है, बल्कि आपको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे एरिया में रह के व्यापार करना चाहते हैं तो आपको हमें जो है टैक्स पे करना होगा, ठीक है। The company thought these were unjust demands made just to ruin their trade. अब कंपनी ने क्या कहा कि ये तो बिल्कुल ही अनजस्ट डिमांड है, यानी कि गलत डिमांड कर रहा है सिराजुद्दौला, हम ताकि हमारा व्यापार, हमारा जो ट्रेड है वो खत्म हो जाए। हमारे ट्रेड को खत्म करने के लिए बिल्कुल अनजस्ट डिमांड जो है सिराजुद्दौला कर रहा है। Siraj-ud-Dawla stopped the company from extending its fortifications. ठीक है, आगे कब्जा करने के, आगे फोर्टिफिकेशन मतलब आगे अपना व्यापार बढ़ाने के, आगे अपना कब्जा बढ़ाने के लिए जो है मना कर देता है, स्टॉप कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप अब आगे, इससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते अपनी फोर्टिफिकेशन को, आपको यहीं पे रुकना होगा। While the company claimed that to expand its trade, it needed to enlarge its settlements, buy villages, and rebuild its forts. लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है और ज़्यादा सेटलमेंट्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, हमें गांव खरीदने की ज़रूरत है ताकि हम वहाँ पे जो अपने बिजनेस सेटअप, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगा सके और अपने फोर्ट्स यानी कि किलों को जो है बना सके। फोर्ट क्यों बनाते थे ये, ताकि जो इनकी फैक्ट्रीज है उनकी रक्षा कर सके। फोर्ट में कौन रहता था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो रहते थे। तो ये क्या कहते थे कि हमें तो ज़मीन की ज़रूरत है, हमें, क्योंकि अब अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है, अपने ट्रेड को बढ़ाना है तो हमें और ज़्यादा सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। Thus, the conflicts between the company and Siraj-ud-Dawla deepened. डिपेंड मतलब इससे, इस तरीके से क्या होता है, जो सिराजुद्दौला होता है जो, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उन दोनों के बीच में जो मतभेद थे, जो भी क्लैशेस थे, वो और ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद फिर क्या होती है, बैटल होती है, लड़ाई होती है। Siraj-ud-Dawla wanted the British to stay as traders, not masters.
He asked them, सिराजुद्दौला क्या कहता था ब्रिटिशर्स को कि आप व्यापारी हो तो आप व्यापारी की तरह रहो, ऑनर्स की तरह, मालिक की तरह आपको मैं रहने यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है। आप व्यापार करने आए हो तो आप व्यापारी की तरह यानी कि ट्रेडर की तरह रहो यहाँ पे, आप जो है ऑनर बनने की कोशिश ना करो, मास्टर बनने की कोशिश ना करो। to dismantle their fortifications. When the British refused, an angered Siraj-ud-Dawla marched with an army of 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar. अगर जब He captured the company of ब्रिटिशर्स जो है इसकी बात मानने से मना कर देते तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने सिपाहियों के साथ जो है यहाँ पे आक्रमण कर देता है और कैप्चर करता है कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक द वेयरहाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। ये क्या क्या करता है देखो, कंपनी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है, उनको पकड़ लेता है, जो इनके वेयर हाउस गोदाम होते हैं उनको जो है लॉक्ड कर देता है, ताला लगा देता है उनपे, और जितने भी इंग्लिश मैन होते हैं यानी कि अंग्रेज जितने भी होते हैं उनको डिसआर्म कर देता है, मतलब उनके हथियार छीन लेता है, और इंग्लिश शिप्स जितने भी जहाज थे, समुद्री जहाज, उनको ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है, रोक लेता है। officials locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then his army marched to Calcutta to gain control over the company's fort. उसके बाद ये अपनी सेना के साथ जो है कलकत्ता की ओर मार्च करता है ताकि जो कंपनी का जो किला था उसके ऊपर कंट्रोल जो है ये कर सके, उसे कंट्रोल कर सके, इसलिए ये फिर कलकत्ता की ओर बढ़ता है आगे। When the company heard about this, Robert Clive, the lieutenant colonel, led the company's army to Plassey. जब कंपनी को इस बारे में पता चलता है तो वो रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं सेना में, ब्रिटिश सेना में, उसको जो है अपनी सेना के साथ भेजते हैं ताकि वो प्लासी की ओर जाए और जो भी ये सब चीजें चल रही है इसको खत्म करे। In Plassey, the Nawab's largest armed force, led by Mir Jafar, never fought the battle. Can you guess why Mir Jafar didn't support Siraj-ud-Dawla in the battle against the British? देखो क्या होता है यहाँ पे, जो सिराजुद्दौला होता है उसका एक नवाब होता है मीर जाफर, ठीक है, एक जो है उसका सेनापति होता है, वो जो है क्या करता है अपनी सेना को लेकर चुपचाप जो है खड़ा रहता है, लड़ाई ही नहीं करता। क्यों लड़ाई नहीं करता? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उन्होंने उसको जो है प्रॉमिस किया था कि हम जो है सिराजुद्दौला को मार देंगे और सिराजुद्दौला की तरह जगह तुम्हें नवाब बना देंगे, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स की बातों में आ जाता है और क्या करता है, सिराजुद्दौला की तरफ से कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं है ब्रिटिशर्स के सामने और चुप बस अपनी सेना को लेके वहां पे खड़ा रहता है। इससे क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है युद्ध में हार जाता है। Major General Robert Clive had promised to make him the Nawab after the defeat of Siraj-ud-Dawla. ठीक है, Siraj-ud-Dawla रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस करता है इसको, मीर जफर को, कि अगर हम इसको सिराजुद्दौला को हराने में कामयाब होंगे तो उसके बाद हम तुम्हें नवाब बना देंगे। realized he had been betrayed by Mir Jafar. He fled from the battlefield and went into hiding. फिर जो है सिराजुद्दौला को पता चलता है कि मीर जाफर ने उसके साथ क्या किया है और उसको जो है युद्ध में हराना चाहता है, तो उसके बाद वो वहां से भाग जाता है और फिर छुपता छुपाता जो है रहता है कहीं कहीं। He was later found and assassinated by the British. बाद में उसको जो है ब्रिटिशर्स ढूंढ लेते हैं और उसको मार देते हैं। Mir Jafar was made the Nawab as Robert Clive had promised. उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। The company's victory at Plassey signaled a new beginning for its role in India. What had been a trading company with just enough army to protect its own factories had now become powerful enough to fight bigger battles, laying the foundation of British dominance in India. ठीक है, इस लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इंडिया में और जो है सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहती बल्कि ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में। अब क्या क्या आउटकम्स हुए थे, यानी कि क्या रिजल्ट हुए थे प्लासी की लड़ाई के? मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने
प्लासी की जो लड़ाई थी वो जीत ली थी। ठीक है, मैच द टू इवेंट्स इन द बैटल ऑफ प्लासी विद द आउटकम्स गिवन बिलो। अच्छा, ये आउटकम कैसे है, मीर जाफर कैसे जो है बंगाल का नवाब बना था? देखो क्या था, ब्रिटिशर से जो ये प्लासी की लड़ाई जीत जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर जो है बंगाल में आसानी से जो वहाँ के रिसोर्सेज होते हैं उन पे कब्जा कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेडर्स से जो है पॉलिटिकल पावर बन जाती है, कंट्रोल करने लगती है पॉलिटिक्स को ब्रिटिश को। और मीर जाफर ने जो है बंगाल का नवाब बन गया था, तो उससे क्या होता है, ब्रिटिश जो है आसानी से अपनी फोर्टिफिकेशन को मेंटेन कर सकते थे, जो भी उन्होंने जगह ली थी, फैक्ट्री बनाई थी, किले बनाए थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम पावरफुल इनफ टू फाइट फ्यूचर वॉर्स एंड रूल इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जीत होती है इस लड़ाई में, तो इससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और फ्यूचर की फाइट्स के लिए जो है तैयार हो जाती है, भारत पे रूल करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, क्लियर? इससे आगे जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट था उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।